press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गुरी रूपाल गुरी फोर्ज चैनल का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है R3 का फुल फ्लैश मेन्यू की एक एक डिटेल, एक एक कौन सी ऑप्शन क्या काम करती है आपके लिए, कितनी ज़रूरी है, जहां हम उसको इग्नोर मार सकते हैं या नहीं मार सकते, एक एक मेन्यू की डिटेल पे हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जुड़े रहो। अगर आप किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा। वो बोलेगा भाई इससे अच्छी वीडियो मैंने YouTube पे कभी भी नहीं देखी। आज के टाइम पे R3 हर बंदा यूज़ कर रहा है, उसको हमेशा यही रहता है कि यार मेरे को कोई भाई इसकी मेन्यू के बारे में बता दे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो आप जुड़े रहो। कोई भी ऑप्शन स्किप मत करना, वरना आप बोलोगे गुरी यार ये चीज़ तो रह ही गई। तो प्लीज़ जुड़े रहो। R3 का हम जब भी मेन्यू हम लोग ओपन करते हैं तो ऊपर ये देखो क्वालिटी इमेज साइज वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, हम एक्सप्लेन करेंगे 1 वाला जो जितने भी इसके 14 पेजेस हैं ना, तो एक एक मेन्यू की एक एक ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। पेज नंबर 1 तो यहाँ पे रहा फाइल एंड फॉर्मेट। फाइल एंड फॉर्मेट में हमेशा मैं रॉ एंड जेपैग यूज करता हूँ। चाहे मैं पहले कैनन यूज करता था, चाहे मैं अभी सोनी पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं हमेशा रॉ को प्रेफरेंस देता हूँ जेपैग के साथ साथ। हाँ, थोड़ा इशू रहता है कि हमारे पास स्पेस की कमी रहती है कार्ड में। जब पोस्ट प्रोसेसिंग में रॉ में जाके काम करते हैं ना, तो भाई वहां पे पता चलता है रॉ की क्या वैल्यू है। तो अगर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड, ये है क्या? ये करता है फाइल को कंप्रेस। मान के चलो भी आप एक पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो उसका फाइल साइज रहेगा अराउंड मतलब रॉ का। अगर अनकंप्रेस करेंगे तो अनकंप्रेस मतलब कंप्रेस नहीं करेगा, उसका जो हाई एंड क्वालिटी रहेगी वो 80 MB के अराउंड रहेगी। अगर आपके पास कोई 64 GB या कोई उससे कम है तो आप इसको कंप्रेस करके शूट करें। क्वालिटी थोड़ा 19-21 रहती है, मगर मेरे को अभी तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं किसी पोस्ट प्रोसेसिंग में कोई चीज कर रहा हूं तो मेरे को कहीं लगे भी हाँ यार यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है। मगर मैं हमेशा इसको कंप्रेस पे ही शूट करता हूँ। एक तो मेरा कार्ड मेमोरी यूज मतलब कम रहता है कि हाँ मेरे को बार बार कार्ड नहीं यूज करना पड़ता, और अगर मैं ब्रश शॉट यूज कर रहा हूँ तो मेरे को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके सेव करके दोबारा प्लेबैक देता है कि हाँ मैं अगर उसको चेक करना चाहूँ। अगर आप इसको अनकंप्रेस करोगे तो 80 MB, कहीं अगर कंप्रेस फाइल शूट करोगे तो 40 MB की रॉ रहेगी, और अनकंप्रेस करोगे तो 80 MB के अराउंड। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कंप्रेस्ड फाइल शूट करो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। नेक्स्ट है जेपैग एंड क्वालिटी। इसमें 3 ऑप्शन रहती हैं, फाइन, स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा फाइन। मैं हमेशा एक्स्ट्रा फाइन यूज करता हूं ताकि कैमरा 100% अपनी कैपेबिलिटी पे रहे, ताकि हमारे पास जो पिक्सल की क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि हम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके अच्छे तरीके से हम लोग एडिट कर पाए। तो नेक्स्ट ऑप्शन रहती है जेपैग एंड साइज। जैसे हमारा R3 42 मेगापिक्सल का है, तो हम अगर इसको सेकंड पे करेंगे तो 18 मेगापिक्सल पे ही रह जाएगा, अगर थर्ड पे करेंगे तो 11 मेगापिक्सल रह जाएगा। तो मैं इसको जितना इसका सेंसर काम करता है या जितना इसके मेगापिक्सल मैं उस पे इसको शूट करूं, तो हमेशा मैं इसको रखता हूं लार्ज और 42 मेगापिक्सल। और नेक्स्ट रहती है एस्पेक्ट रेशो। तो मैं इसको कभी भी जो डिफॉल्ट पे आई है 3:2 पे ही मैं हमेशा रखता हूं, कभी मैं 16:9 पे कभी भी नहीं किया। नेक्स्ट ऑप्शन रहती है APS सेंसर की। तो अगर आप इसको सेंसर को क्रॉप करके यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लो आपका 50 mm पे शूट कर रहे हो तो हल्का आपको टेली शूट करके देगा अराउंड मतलब 75-80 mm के अराउंड। तो इसको मैं हमेशा तो मैनुअल ही रखता हूँ ताकि ऑटोमेटिक कभी भी ये शिफ्ट ना हो। अगर आप इसको मैनुअल पे नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये 35 mm यूज करना स्टार्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी अगर क्वालिटी एक फुल सेंसर की क्वालिटी और एक उसको क्रॉप सेंसर की क्वालिटी का आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो मैं हमेशा इसको मैनुअल ही यूज करता हूं ताकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट ना हो जाए। तो इसके बाद में इसको भी मैं हमेशा ऑफ रखता हूं। तो हाँ, इसको वीडियो में हम लोग यूज कर सकते हैं। वीडियो में हल्का माइनर 19-20 का फर्क रहता है, तो आप अगर शूट कर रहे हो तो आपको क्वालिटी लॉस देखने को नहीं मिलेगी। मगर हाँ, अगर आप इसको फोटोग्राफी में यूज करना चाहते हो तो भाई इसमें क्वालिटी बहुत लॉस रहती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको
इसको हमेशा मैनुअली यूज करो अगर आप फोटोग्राफी में ही इसको यूज कर रहे हो। पेज 2 लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। अब एक चीज रहती है कि अगर आपको इसका ना मतलब NR लिखा हुआ है, आपको उस ऑप्शन की अगर फुल फॉर्म पता है ना, NR का मतलब नॉइस रिडक्शन, तो आपको पता चलेगा कि नॉइस रिड्यूस करता है ये। तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आपको एक एक ऑप्शन की चाहे गूगल करना पड़े तो आपको हर एक डिटेल जो भी वहां पे लिखा हुआ है लॉन्ग एक्सपोजर, जब हम एक्सपोज ज्यादा करते हैं तो उसकी नॉइस वहां पे कम आए तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैं हमेशा इसको ऑन रखता हूँ। कई बार हमको ज्यादा एक्सपोजर यूज करना पड़ता है तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है हाई ISO नॉइस रिडक्शन, दोबारा फिर NR आ गया तो नॉइस रिड्यूस रहती है। तो इसको मैं कभी भी मैं ऑफ नहीं करता, तो इसको मैं यूज करता हूँ हमेशा नॉर्मल पे। तो कलर स्पेस रहती है, बहुत सारे जो दोस्त मेरे हैं वो रेकमेंड करते हैं कि Adobe RGB पे शूट करो, मगर मैं इसको हमेशा sRGB पे शूट करता हूँ ताकि मेरे को देखो sRGB ऐसी फॉर्मेट है, कलर का ऐसा फॉर्मेट है कि हर डिवाइस सपोर्ट करती है, चाहे वो फोन हो, LCD हो, जा मान लो iPad हो, या TV हो, या कुछ भी XYZ कोई भी है, यूनिवर्सल जो मतलब कलर फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है तो sRGB ज्यादा, स्टैंडर्ड RGB ज्यादा यूज होता है। तो मैं हमेशा इसको sRGB पे शूट करता हूँ। हाँ ठीक है, आपको अगर Adobe RGB करना है तो आप उसको कर सकते हो, मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको sRGB पे ही शूट करो। नेक्स्ट रहती है लेंस कंप्रेशन। लेंस कंप्रेशन जैसे बहुत सारे लेंस अगर हम लोग लगाते हैं ना तो उसकी अगर राउंड एज की बात करें तो वो ब्लैक शो होने होता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना तो अगर आप लेंस चेंज करोगे, लेंस चेंज करने के टाइम पे आपको वहां पे ब्लैकनेस देखने को मिलेगी बहुत सारे लेंसेज में जो थर्ड पार्टी लेंसेज रहते हैं। अगर आप इसको सेम फैमिली में यूज कर रहे हो कि जैसे लाइक सोनी के है तो आपको कभी भी उसके राउंड एजेस पे वेनेट टाइप मतलब एक ब्लैकनेस जैसे हम लोग एक इफेक्ट लगाते हैं ना तो कभी भी शो नहीं होगा। इसको मैं हमेशा ऑटो पे रखता हूँ तो क्या बॉडी अपने आप सेंस करे कि ये थर्ड पार्टी लेंस है या सोनी का खुद का है, तो वो अपने आप उसकी कंप्रेशन या उसकी जो भी उसकी सेटिंग है तो वो अपने आप सेट कर लेता है। इसके बाद में ये ऑटो रहता है, इसमें मैं ज्यादा लेंसेज में छेड़खानी नहीं करता क्योंकि ये सिस्टम अपने आप रीड करता है। नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे नंबर 3 ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या रहता है कि ड्राई मोड अगर आप यहाँ पे जैसे ब्रश शूट करना चाहते हो, कंटिन्यू शॉट लेना चाहते हो या एक सिंगल शॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको 1/1 चेंज कर सकते हो। लो पे आपका ब्रश लो रहे, इसके बाद में अगर टाइमर लगाना चाहते हो या तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शनेबल रहती हैं। मैं हमेशा इसको सिंगल शूट यूज करता हूँ जब ब्रस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई कपल की बात करें वो वॉक कर रहा है सामने की तरफ तो वहां पे मेरे को मूवमेंट्स चाहिए तो वहां पे मैं ब्रश शूट करता हूँ। मोस्टली मैं सिंगल शॉट ही यूज करता हूँ ताकि मेरा कार्ड भी ज्यादा ना यूज हो और मेरे को बाद में पिक्चर में सिलेक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये इसके बाद में आता है ब्रैकेट सेटिंग। ब्रैकेट सेटिंग हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो इसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसके बाद में रहता है पिक्सल शिफ्ट मल्टी शॉट्स। ये है क्या? बहुत सारे दोस्त इसको पता नहीं इस चीज को कैसे देखते हैं, मगर मैं माइक्रो शूट करता हूँ। माइक्रो लाइक जैसे ज्वेलरी शूट्स रहती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डीप जाके जितनी भी क्लोज मतलब सिर्फ जैसे मेरे पास 90 mm है सोनी का तो 1 इंच पे जाके भी मैं कभी भी शूट करता हूँ। जितनी उसकी लास्ट फोकस लेंथ रहती है भी हाँ यहाँ पे इसके बाद में ये फोकस करना बंद कर देगा वहां पे, मतलब जितना भी मतलब डीप जा सके तो वहां पे ये पिक्सल शिफ्ट की ऑप्शन हमेशा काम आती है। मैं इसको ऑफ रखता हूँ कि मैं उसको मैनुअली यूज करता हूँ हमेशा कि 1/1 मेरे को अगर एक रिंग का शॉट करना है तो मैं 1/1 इसको शॉट को लेके उसके बाद में उन पिक्चर को मर्ज करता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन की ऑप्शन रहती है, सेटिंग्स रहती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग शूट करेंगे 1 सेकंड की पिक्चर पे तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आप देखोगे इसने 4 पिक्चर शूट की हैं। अगर हम लोग इसको प्रीव्यू करके देखेंगे ना ऊपर पिक्चर की नंबरिंग आ रही है भी 4 पिक्चर इसने शूट की हैं। तो इसको अगर हम बहुत क्लोज जाके देखें ना तो हल्का सा माइक्रो में एडजस्टमेंट ये करता है, मगर मैं कभी भी इसको यूज नहीं करता तो मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। मैं जो भी माइक्रो एडजस्टमेंट करता हूँ मैं हाथ से करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है MR
मेमोरी, ये रहता है स्लॉट्स का रहता है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे अगर ऊपर डायलर पे देखें ना 1 और 2 और 3, इसकी मेमोरी स्टोर करनी है। ये स्टोर मतलब होता क्या है, जैसे आप दो सिचुएशन पे शूट कर रहे हो, एक आउटडोर कर रहे हो, एक इंडोर कर रहे हो। मान लो कोई इवेंट शूट कर रहे हो, एकदम से बाहर कोई गेस्ट आ गया, आपको एकदम से जाके दौड़ के वो शूट करना पड़े, तो वहां पे जाओगे आप, 36 सेटिंग है जो इंडोर पे हम लोग मतलब छेड़ी हुई होंगी है ना, तो एकदम से जाके आपको मुश्किल रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो सिचुएशन का मेमोरी स्टोर करके रख सकते हो। इसमें एक रहेगी जो इंडोर पे है, एक रहेगी आउटडोर पे। मान लो मैंने यहाँ पे अगर देखोगे ना, मैंने यहाँ पे केल्विन कर लिया मैंने 6000, ठीक है, और ISO कर लिया मैंने 100 और स्पीड कर ली मैंने मान लो 400। बाहर जाके मैं शूट करना चाहता हूँ इसको, है ना, मेरे को पता है भी बाहर जाके मैं थोड़ा वेदर मेरा क्लाउडी है तो मैं 6000 को शूट करूंगा। मान लो एक नॉर्मल सनी डे है तो 5200 पे शूट करूंगा। तो इसको मैं सेव कैसे करूंगा, अभी मैंने क्या किया, ऊपर देखो 3 ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो मान लो मैंने इस सेटिंग को बाहर जाके करना है, इसको मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड। इसके बाद में मैं आया इंडोर, मैंने वहीं पे अपनी स्पीड कर ली 100, ठीक है, अपर्चर मैंने चलो 2.80 रखा, यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ाया और अंदर आके मैंने कर लिया केल्विन थोड़ा सा एडजस्ट अपनी लाइटिंग के सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद में मैं गया इसको 2 पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ से मैंने मेन्यू अभी तक नहीं छेड़ा, अभी तक मैनुअल पे है ये। तो इसको मैं जैसे ही इसको मैं 1 पे करूंगा तो आप देखोगे कि मेरी 5200 केल्विन था। तो एक एक चीज मेरी वहां पे सेव है, 1 पे शूट करने या 2 पे। मैं एकदम से अंदर आया तो मैंने 2 पे किया तो मेरी ये देखो 100 जो मैंने सेट किया था वो यहाँ पे मेरा अवेलेबल है। नेक्स्ट है M1 M2 M3 M4, मतलब ये टोटल 7 रहते हैं, 3 ऑन डायलर पे रहते हैं। जो M1 M2 M3 है तो नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि नो मेमोरी कार्ड इंसर्ट स्लॉट 1 M वाली है, जो M2 M3 M4 वाली है, जितनी भी मेमोरी सेव होती हैं ये जाके सेव होती है कार्ड के अंदर। जो 1 2 3 की रहती है वो बॉडी के अंदर जो इसकी खुद की मेमोरी है वहां पे जाके सेव होंगी। अगर M2 M3 M4 वाली आप सेटिंग करना चाहते हो तो उसकी जो सेटिंग रहेगी वो एक्सपोर्ट होके मतलब सेव होंगी आपके मेमोरी कार्ड में। तो हमेशा हम लोग 1 2 3 पे ही शूट करते हैं, तो आप इसको 1 2 3 पे ही सेव कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट रहती है सिलेक्ट मीडिया स्लॉट। जो आपकी मेमोरी का रिकॉर्डिंग है ना, मेमोरी रिकॉर्डर मान लो MR मेमोरी रिकॉर्डर लगा लो यार, हम लोग कौन से स्लॉट पे हम लोग सेव करना चाहते हो। मान लो आपका हाई स्पीड 1 पे डला हुआ है तो वहां पे आपके पास मेमोरी एक्स्ट्रा पड़ी है तो वहां पे आप इसको सेव करके रख सकते हो। पेज नंबर 4 रजिस्टर कस्टम शॉर्ट सेट, इसको भी हम इग्नोर करेंगे अभी। इंटरवल शॉर्ट फंक्शन, आपको नजर आ रहा होगी उस पे घड़ी छपी हुई है। तो इंटरवल मतलब आपका जो पिक्चर क्लिक करने का, जैसे हम टाइम लैप्स शूट करते हैं ना, बहुत सारे दोस्त वीडियो में टाइम लैप्स शूट करते हैं, मगर बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जिनको क्वालिटी पे ज्यादा मतलब फोकस रहता है, तो वो हमेशा टाइम लैप्स शूट करते हैं पिक्चर पे। ये देखो वीडियो का एक फाइल साइज हो सकता है, मतलब वीडियो का 4K होगा 8K होगा। तो 8K अगर हम लोग कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करना चाहें तो पहली बात तो मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस होती है, दूसरी बात कैमरा बहुत हीट होता है, तीसरी बात आपको बैटरी बैकअप बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, इसको पिक्चर पे शूट करते हैं टाइम लैप्स को। तो इंटरवल मतलब क्या टाइम इंटरवल रहेगा, मतलब 1 सेकंड के बाद अगर इसको आप इंटरवल ऑन करोगे ना, 1 सेकंड के बाद एक पिक्चर हो, जहां आप इसको ज्यादा टाइम लगा सकते हो भी। 5 सेकंड के बाद अगर आप 2-3 घंटे का कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट्स नहीं जरूरत पड़ेगी मोशन में। तो जितना आपको स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, स्मूथ आपकी पिक्चर चाहिए, स्मूथ आपका टाइम लैप्स चाहिए, तो आप उसका उतना इसको कम रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ शॉर्ट्स, आपको कितने शॉर्ट्स चाहिए टोटल, तो ये उस पे है। तो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हम लोग इसको कभी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 5, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोकस मोड की। फोकस मोड में आगे आते हैं जैसे सिंगल शॉट, ऑटोमेटिक ऑटो फोकस, ऑटो कंटिन्यू ऑटो फोकस, ठीक है, DMF या MF। ये एक एक ऑप्शन है क्या, तो बहुत सारे दोस्तों को मेरे को यही नहीं समझाती यार सिंगल शॉट क्या है, या ऑटो फोकस कहाँ पे यूज करना चाहिए, या कंटिन्यू शॉट क्या कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल शॉट ऑटो फोकस, ये है क्या, कहाँ पे ये काम करता है, या कहाँ पे हमको इसको यूज करना चाहिए। मान लो आपका सब्जेक्ट ज्यादा मूव नहीं कर रहा, आप इसको फोकस लॉक करना चाहते हो,
तो आपका जो एक बार क्लिक करने के बाद वो फोकस वहां पे लॉक हो गया तो आप उसको शूट कर सकते हो। लाइक उसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। हम इसको पहले वाइड से हटा के इसको सेंटर करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, वो आप पे डिपेंड है। भी आप इसको वाइड एंगल है, भी आपके पास ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप वहां पे कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो सब्जेक्ट इर्द गिर्द कोई नजदीक है तो आप इसको इग्नोर करना चाहते हो, या फोकस आप कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में करना चाहते हो तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो, या इसको फ्लेक्सिबल स्पॉट में भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको अगर फ्लेक्सिबल स्पॉट पे करना चाहूँ तो यहाँ पे रहेगा सिंगल शॉट, ठीक है। मैंने इसको अभी दबा के रखा है, तो अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा तो आपको पता चल रहा है कि वो वहीं पे होल्ड है, ठीक है। ये रहा ऑटो फोकस सिंगल शॉट, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा कहीं और जाके फोकस करना चाहूं तब जाके ये काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऑटो फोकस। ये कैसे काम करता है? पहले हम इसको सिंगल जो फ्लेक्सिबल स्पॉट है उसको हटाएंगे। हम इसको मान लो सेंटर पे करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको क्लिक करके रख रखा है, अगर मैं शिफ्ट करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली देखो शिफ्ट हो रहा है ना। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो मूविंग है, आगे की तरफ हो या इस तरफ हो, आपको जो इसका फोकस पॉइंट है उसकी बॉडी पे या उस पे रखना पड़ेगा ताकि वो उसको हर समय ट्रैक कर पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू ऑटो फोकस। ये कैसे काम करता है? फर्स्ट हम इसको करेंगे वाइड, ठीक है। इसके बाद में हम अगर इसको देखो आपके सामने, अगर इसको मैं दबा के रखा हूं तो ये जो नजदीक की सबसे नजदीक की चीज होगी ना उसको ट्रैक करता रहेगा। अगर आपका कुछ ज्यादा सामने डिस्टर्बेंस नहीं है, सिंगल शॉट ये जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, तो कुछ चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं तो उसको कंटिन्यू ट्रैक करता रहता है। अगर आप इसको यूज करते हो, जैसे आपका कोई कपल है, कपल रनिंग में आ रहा है तो आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो वो सामने साथ साथ उसको ट्रैक करता रहेगा। आपको फोकस बार बार क्लिक करने की छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रश शॉट लगाओ, मस्त क्लिक करो। और इसके बाद में रहता है DMF। DMF क्या रहता है? अगर देखो पहली बात तो हम इसको दबाएंगे तो ये फोकस भी कर रहा है, फोकस लॉक भी हो रहा है। अगर मैं इसकी रिंग को हिलाऊंगा ना तो ये क्या काम कर रहा है? ये मैनुअल फोकस भी हो गया, ऐसे भी फोकस हो रहा है। अगर मैं चलते हुए शॉट में अगर इसको फोकस करना चाहूं, कहीं पे मेरे हल्की माइनर सी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को फोकस वहां पे चाहिए, तो हम लोग इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो MF आ गया फुल्ली मैनुअल। अगर आप इसको लाख क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहां से ही ये काम करेगा। ये क्लियर होगी ना? तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रायोरिटी सेट इन AFS। ये है क्या? मतलब प्रायोरिटी, देखो वही चीज दोबारा फिर घूम के आ जाती है कि आप अगर इसको प्रायोरिटी लफ्ज को जानते हो ना तो आपको ये बाकी की चीजें सारी समझ आ जाएंगी। तो आप हमेशा कोई भी लफ्ज पढ़ते हो तो उसके बारे में गूगल करो भी प्रायोरिटी होती क्या है। प्रायोरिटी मतलब किसी चीज को अहमियत देना। पहले अहमियत किस चीज को दे? ऑटो फोकस को अहमियत दे, रिलीज को अहमियत दे, या बैलेंस करे दोनों को। मतलब थोड़ा फोकस पे भी ध्यान दे, थोड़ा शटर रिलीज भी मेरा फास्ट हो। अगर आपकी पिक्चर फोकस में ही नहीं आई मान लो तो आपका शटर का रिलीज करने का कोई फायदा ही नहीं है। फोकस आउट तो कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो हम लोग इसको सेट करेंगे ऑटो फोकस। प्रायोरिटी, अहमियत हमारी हमेशा फोकस को होनी चाहिए। शटर रिलीज हो ना हो बात की बात है, अगर आपकी पिक्चर फोकस आउट हो तो आपको कोई फायदा नहीं है। ये AFS क्या है? ये AFS अगर आपका ऑटो फोकस सिंगल शॉट पे लगा हुआ है ना तो ये काम करेगा। अगर आपका नीचे अगर प्रायोरिटी सेट ऑन ऑटो फोकस कंटिन्यू, ठीक है, यहां पे इसके बाद में अगर कंटिन्यू पे लगा हुआ है तो आपका वहां पे प्रायोरिटी देगा। तो अगर दोनों में ऑप्शन हम लोग हमेशा ऑटो फोकस पे ही प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है फोकस एरिया। फोकस एरिया मतलब अगर आपके पास कोई सामने मान लो मेरा मेन सब्जेक्ट ये है, मगर उसके सामने मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ तो ये प्रायोरिटी किस चीज को देगा? अगर मैं वाइड एरिया कर रहा हूँ तो प्रायोरिटी देगा ये नजदीक वाले को, ठीक है, जो नजदीक है। सबसे पहले कैमरा हमेशा इसी चीज पे बना हुआ रहता है कि जो सबसे ज्यादा नजदीक हो। जैसे अगर आप आंख पे शूट करना चाहो, अगर आप बिल्कुल फ्लैट पिक्चर शूट कर रहे हो फेस की, तो नोज हमारी थोड़ी आंख से दूर रहती है। तो आप कभी भी देखोगे
आई डिटेक्शन क्यों रहती है कैमरे में, अभी जो आई डिटेक्शन है उसका रीजन यही है कि अगर आपकी आईज क्लियर नहीं है ना तो आपकी पिक्चर मतलब पिक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वो पिक्चर फोकस आउट ही होगी अगर आपकी आंख फोकस आउट आ गई। ठीक है, वो ठीक है, आप क्रिएटिव शॉट में कुछ भी कर सकते हो, वो बात की बात है, मगर एक मेन बात करें तो फोकस हमेशा आंख पे जरूरी है, ताकि हमारी जो सबसे पहले इंटरेक्शन रहती है एक पिक्चर में, सबसे पहले हम आंखों पे देखते हैं। हमेशा हमारी जो नज़दीक क्या रहता है, नोज, उसके बाद में आंख। अगर इसका डिस्टेंस देखें तो एक 1.5 इंच का गैप रहता ही रहता है। प्रायोरिटी कैमरा किस चीज़ को देता है, जो सबसे नज़दीक रहता है। अगर आपकी कैमरा की फेस डिटेक्शन ऑन है, आई डिटेक्शन ऑन है, तो वो इसको भी छोड़ देगा, पहले आंख को फोकस करेगा। अगर आपके कैमरा में आई डिटेक्शन ऑन नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो हमेशा नज़दीक की चीज़ को फोकस करेगा। तो इससे बढ़िया हम इसको यूज करेंगे या फिर सेंटर यूज करेंगे। सेंटर में जो चीज सेंटर में है ना, चाहे इसको सेंटर बना लें तो इस पे प्रायोरिटी देगा, इसको इस पे फोकस करेगा। इसके बाद में अगर हम फोकस पॉइंट वहां पे लेके जाएंगे, चाहे सामने 10 चीजें खड़ी हों, फंक्शन शूट कर रहे हो तो उसके सामने चाहे 10 बंदे खड़े हों, अगर आपके एरिया में कोई मान लो जिसको शूट करना चाहे, ब्राइडल है, ब्राइडल का शूट करना चाहते हो, अगर आपका फोकस पॉइंट वहां पे है तो वहीं पे फोकस जाके लॉक होगा। तो ये चीज क्लियर होगी ना। इसके बाद में नेक्स्ट रहता है फ्लेक्सिबल स्पॉट। फ्लेक्सिबल स्पॉट में 3 तरह की ऑप्शन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा, जैसे एक विंडो के अंदर से शूट करना हो, उसमें हल्की सी कोई छेद हो, उसके अंदर से शूट करना पड़े आपको। लार्ज वाला पॉइंट है वो थोड़ा लार्ज रहेगा, फोकस में इशू आएगा। अगर आपका इसको हम लार्ज, स्मॉल और मीडियम पे सेट कर सकते हैं। हम इसको करेंगे स्मॉल बिल्कुल ही बारीक, है ना। अगर हम इसको फोकस करना चाहें तो इसके अंदर से भी ये फोकस कर रहा है। अगर मैं इसको वाइड करूंगा ना तो ये इसको छोड़ेगा। इसके बाद में आ गया एक्सपैंड फ्लेक्सिबल स्पॉट। ये क्या काम करता है, ये वैसे ही देखो ये भी ट्रैक कर रहा है। ट्रैक तब कर रहा है अगर इसको हम AFC पे शूट कर रहे हैं, तब जाके ट्रैक करेगा। इसको हम सिंगल शॉट पे करेंगे ना, तो ये चीजें आपस में ही जुड़ी हुई हैं। आप हमेशा जो भी चीज कर रहे हो, आपका कैमरा आपको ना चलाए, आप कैमरे को चला रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इस चीज पे, छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दे के ही शूट करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरा कैमरा मेरे कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लॉक, ऑटो फोकस ये लॉक कर लेगा। अगर आप देखो क्या हो रहा है, इसने उस सब्जेक्ट को लॉक कर लिया। चाहे आप कहीं पे भी इधर उधर, ये लॉक तब करेगा अगर आपका कंटिन्यू ऑटो फोकस पे है। अगर आप इसको सिंगल शॉट करोगे तो ये उसको कभी भी ट्रैक नहीं करेगा। हमने उसको एक ऑप्शन दे दी भी हाँ यहाँ पे बस फोकस कर, कहीं पे और करने की जरूरत नहीं। तो अगर इसको हम फ्रीडम देंगे कि हाँ मेरा सब्जेक्ट है, ब्राइडल है, ब्राइडल वॉक करके आ रही है, अकेली है, वो ज्यादा उसके सामने डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रैक कर लेगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप किसी भी आउटडोर जाके, किसी अपने बच्चे को या किसी ह्यूमन को आप बोल सकते हो भी जाके वॉक करके, आपको पता चलेगा कि वो साथ के साथ एक ट्रैकिंग दिखाएगा। तो नेक्स्ट है स्विच, SWT स्विच हो गया। VH मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ऑटो फोकस एरिया, ऑटो फोकस एरिया कौन सा होता है, जो हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल, लार्ज, जहां पे भी इसको फोकस कर रहे हैं, मान लो मैं इसको मीडियम नहीं लार्ज शूट करता हूं, ये रहा हॉरिजॉन्टल मोड, ये रहा मेरा वर्टिकल मोड। कभी कभार हमको ना शूट करते समय कई बार हमको वर्टिकल पिक्चर मतलब पोर्ट्रेट मोड में शूट करनी पड़ती है, कई बार लैंडस्केप में शूट करनी पड़ती है। तो वहां पे कंफ्यूजन क्या रहती है कि हमको बार बार ये फोकस एरिया ना ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है। उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर हमारा कैमरा ही उस चीज को हैंडल कर ले तो क्या चीज वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी ना। इसमें हम इसको पहले करेंगे ऑन। इसमें 2 चीजें हैं, ऑटो फोकस पॉइंट को सेव करे या ऑटो फोकस एरिया को सेव करे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, आपकी जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। अगर मैं ऑटो फोकस पॉइंट ऑनली करूंगा ना, तो पहले हमने शूट किया यहाँ पे, इसके बाद में मैं वर्टिकल गया। अगर मैं इसको एक कॉर्नर पे भी शूट करूंगा ना, कॉर्नर पे भी ले आके, मेरे को यहाँ पे फोकस चाहिए था पहले पोर्ट्रेट मोड में, मैं इसको लैंडस्केप में करूंगा तो वो अपने आप देखो, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना
तो मान लो मैंने सेंटर बना लिया, फोकस कर लिया, यहाँ पे हमने इसको किया है लॉक, तो ये वहीं पे रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट है पेज नंबर 6, ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। इसको हम अगर ऐसे कुछ भी कर रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही, मगर मैं इसको जैसे हाथ रखूंगा ना, ऑटो फोकस वाला, जो एक जैसे कभी हम अंधेरे में काम कर रहे हो ना, तो हमेशा फोकस करने के लिए एक सामने की तरफ बीम लाइट जाती है कि थोड़ा सा कैमरे को विजुअल हो कि वो प्रॉपर फोकस कर पाए। अगर इसको डे लाइट में कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे लाइट है, कोई किसी टाइप के आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, जैसे मैं इसको अंधेरा करूंगा इसके सामने, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑन हो गया। अगर इसको हम लोग करेंगे ऑफ, तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये ऑन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, कैंडिड के टाइम पे बंदे इसको लाइक नहीं करते है ना, भी हाँ सामने रेड रेड सी लाइट जाती रहे, जहां मान लो वीडियो में आती रहती है, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि यार इसको भाई ऑफ कर, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर लॉक ऑन ऑटो फोकस। ठीक है, ये ऑन ऑफ क्या है, ये सिर्फ कुछ नहीं करता, ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अगर इसको आप ऑन करोगे ना, तो ये सेंटर पे ही, जैसे देखो ट्रैक नियरेस्ट सब्जेक्ट टू स्क्रीन सेंटर इन, जो भी मतलब सेंटर में है उसको सिर्फ फोकस करेगा ये। तो इसके बाद में आता है फेस आई ऑटो फोकस सेट। अगर आपके कैमरे में आई डिटेक्शन की ऑप्शन है, तो आप इसको ऑन रख सकते हो ताकि आपको एक फोकस मिल पाए। अगर आपको मान लो भी आई छोड़ के कहीं और फोकस करना है, मान लो आपने टॉप शॉट लेना है ब्राइडल का, तो उसमें आप फेस भी दिखा रहे हो और नेकलेस भी दिखा रहे हो, तो आपने फोकस कहाँ पे करना है, नेकलेस पे। अगर आप नेकलेस के सामने उस ह्यूमन की आंख आ रही है, तो वो प्रायोरिटी देगा आंख को कभी भी नेकलेस पे शूट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आई डिटेक्ट ना करे, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसके बाद में आप किसी भी एरिया पे शूट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके आप टारगेट करके उसको अचीव कर सकते हो। ऑन करोगे इसमें बहुत सारी और ऑप्शन है, जैसे ह्यूमन की, ठीक है, जहाँ कोई एनिमल है तो ये एनिमल का फेस भी डिटेक्ट करता है और ह्यूमन का फेस भी डिटेक्ट करता है, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे हमेशा ह्यूमन की। इसके बाद में फेस डिटेक्शन फ्रेम डिस्प्ले, अगर आप ऑन कर रहे हो तो वो फेस के इर्द गिर्द जो बॉक्स दिखाता रहता है। अगर मान लो मैं ये देखो, कई बार होता है कि ये डिस्टर्ब करता है ना, तो सिर्फ ये जब आप फोकस पे क्लिक करोगे ना, फोकस हो जाएगा तब जाके ये बॉक्स दिखाएगा, अदरवाइज ट्रैकिंग नहीं दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ये हमेशा आपको एक ट्रैकिंग मोड में रखता है कि फेस यहाँ पे मैं जाके फोकस करवाऊंगा इसको। ये हेल्पफुल भी है, मैं मगर इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। ये कंप्लीट है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फोकस ट्रैक सेंसिटिविटी, कितनी वो सेंसिबल रहे कि वो कितने पिक्सल को या कितने एरिया को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो इसको मैं हमेशा रिस्पॉन्सिव पे रखता हूँ। स्टैंडर्ड पे ये डिफॉल्ट आता है, मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे रखता हूँ हमेशा, ताकि हमेशा ये रिस्पॉन्सिव रहे एक फोकस करने के मूड में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फोकस विदाउट शटर, डब्ल्यू मतलब विदाउट। ठीक है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो शटर कभी भी रिलीज नहीं होगा जब तक वो फोकस नहीं करेगा। जब उसको फोकस प्रॉपर मिल गया तब जाके वो शटर रिलीज करेगा, क्लिक हो जाएगी पिक्चर। अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो चाहे फोकस हो ना हो, तो ये शटर रिलीज कर रहा है, तो हमेशा इसको ऑन ही रखेंगे ताकि जब इसको प्रॉपर फोकस मिल जाए तभी पिक्चर को क्लिक करे। इसके बाद में आता है प्री ऑटो फोकस। प्री ऑटो फोकस होता है कि इसको हम जब भी ऑन करेंगे ना, तो ये क्या करता है कि जैसे हमारा वीडियो कैमरा रहता है ना, वो हमेशा ट्रैकिंग मूड में रहता है कि जहां पे भी उसका फोकस पॉइंट जाए वो हमेशा फोकस करता रहता है। जैसे मैं इसका शटर, अगर मैं मान लो अभी हाथ साइड पे, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जहां पे भी जा रहा है विदाउट, ये देखो ट्रैक कर रहा है सिर्फ उस एरिया को जहां पे मेरा फोकस पॉइंट है। तो मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूं ताकि मेरे को स्ट्रगल ना करना पड़े। कई बार मेरे को ऐसा होता है कि हाँ मेरे को सिर्फ वहीं पे फोकस चाहिए, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब करता है। मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूं ताकि मैं अपने हिसाब से फोकस कर पाऊं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फोकस एरिया रजिस्टर। इसको मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूं। इसको कहां पे हम लोग यूज करते हैं या कैसे ये अनेबल होती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूं तो मेरे को कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे यू कैन रजिस्टर ए फोकस एरिया बाय लॉन्ग प्रेसिंग द F1 बटन। तो अगर हम इसको F1 बटन को क्लिक करेंगे ना, मान लो मैंने
यहाँ पे फोकस किया था, तो मैं FN दबा के रख रहा हूँ। रजिस्टर द फोकस एरिया, इसने रजिस्टर कर लिया। मान लो मैंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया ना फोकस, तो ये बार बार ब्लिंक कर रहा है कि फोकस लास्ट टाइम हमने यहां पे किया था। ये मान लो जो आप सेंटर पॉइंट को बार बार देखना चाहते हो, मेरा सेंटर पॉइंट कहां पे है, तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप इसकी फोकस एरिया को डिसेबल करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दो, और रजिस्टर डिलीट ऑटो फोकस एरिया को आप डिलीट कर सकते हो, तो वो FN में जो रजिस्टर हुई है वो डिलीट हो गया। ऑटो फोकस एरिया ऑटो क्लीन, ऑटोमेटिकली क्लीन हो सकता है। जैसे आप क्लिक करके हटे, आपने कैमरा ऑफ करके ऑन कर लिया, तो वो सारे का सारा दोबारा फिर ऑफ हो जाएगा। डिस्प्ले कंटिन्यू ऑटो फोकस एरिया, जो आपका एरिया था वो बार बार कंटिन्यू ब्लिंक करता रहे, तो आप यहां से आप उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज है फेस डिटेक्शन एरिया। ये है क्या? यहाँ पे अगर डिस्प्ले पे देखोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, मगर इसको जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखो इर्द गिर्द एक सेंटर में 35 जैसे mm यूज करता है ना, वहां पे एक एरिया बन गया, मगर वो उसको मूव नहीं कर सकता। क्या करता है कि इस एरिया में अगर कोई भी फेस आएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देगा। जो इर्द गिर्द अगर कॉर्नर में कहीं बिल्कुल एज पे कोई फेस आ रहा है तो उसको इग्नोर मारेगा। तो अगर आप इसको फोकस एरिया को ऑन रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूं। ऑटो फोकस माइक्रो एडजस्टमेंट, ये वहां पे जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी माइक्रो शूट कर रहे हो तो आप एक मैनुअल तरीके से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूं, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ हाथों से जहाँ मूविंग पॉइंट से मैं फोकस करता हूं। नेक्स्ट पेज है 9, इस पे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डिसेबल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो मैनुअल मोड पे लगा हुआ है, वहां पे ऊपर M आ रहा है ना। जैसे मैं इसको शटर प्रायोरिटी पे करूंगा तो आप देखोगे कि एक्सपोजर कॉम्पनसेशन ऑन हो चुका है। शटर प्रायोरिटी क्या करता है कि आपका जो सामने का सब्जेक्ट है किस स्पीड पे आ रहा है, वो अपने आप कैमरा स्पीड की अपने आप एडजस्टमेंट करेगा। कई बार पिक्चर ओवर एक्सपोज होती है या अंडर एक्सपोज होती है, तो आप यहां से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहां से अंदर जाके आपको नहीं करना, तो आप नीचे देखोगे ना 0 आ रहा है, ये डायलर भी सेम ही काम करता है। आपको अंदर मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप देखो इसको माइनस करोगे तो अंडर एक्सपोज हो गया, बढ़ाओगे तो एक्सपोजर अप हो गया। आपको कहाँ पे मतलब हल्का लाइट चाहिए या पिक्चर डार्क चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है ISO, वही जो बाहर है, ठीक है। आप जिस सिचुएशन के हिसाब से आप ISO सेट करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ से भी ISO सेट कर सकते हो, और बाहर मेन्यू के बटन से भी ऊपर जो बटन्स दिए हुए हैं बॉडी पे वहां पे भी जाके आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ISO ऑटो मिनिमम शटर स्पीड, ऐसा से मतलब शटर स्पीड, मगर ये देख रहे हो कि डिसेबल है। रीजन क्या है? हमारा जो कैमरा है वो मैनुअल मोड पे लगा हुआ है, तो जैसे हम इसको अपर्चर प्रायोरिटी पे करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि वो ऑप्शन अभी अनेबल हो चुकी है। तो शटर प्रायोरिटी, जैसे कई बार क्या होता है कि हम मान लो नाइट पे शूट कर रहे हैं, अगर हम इसको ऑटो पे शूट करेंगे, कई बार क्या होता है कि स्पीड बहुत कम होने के कारण फोटो शेक हो जाती है। तो हमारी वो फोटो शेक ना हो तो हम शटर स्पीड मिनिमम कर सकते हैं भी, हमारी इससे ज्यादा कम ना हो। आप जैसे जाओगे ISO ऑटो है, ISO A लिखा हुआ है, शटर स्पीड मिनिमम 500, ठीक है। हमारी जो शटर स्पीड है वो 500 फिक्स हो चुकी है। हमारा जो ISO वो चाहे 4000 जाए या कुछ भी XYZ जैसे सिचुएशन होगी, ठीक है, उसी के हिसाब से वो ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें प्ले होती हैं, मतलब फोकस या मान लो डेप्थ ऑफ फील्ड, काफी सारी चीजें हैं। तो हम इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, इसको कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, मगर मैं इसको हमेशा मल्टी मोड पे ही ऑन रखता हूं ताकि हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप वो एडजस्ट करता रहे। फेस प्रायोरिटी इन मल्टी एरिया, जैसे हमने इसको यहाँ पे मल्टी किया हुआ है ना, तो मल्टी करने के बाद जैसे मैं इसको फेस पे लेके गया, वो क्या करने लगा, उस एरिया को साथ के साथ उसी टाइम ट्रैक करने लग गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर 10 पे स्पॉट मीटरिंग पॉइंट। ये है क्या? अगर स्क्रीन पे देखोगे तो स्पॉटिंग कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी आ रहा जो हमको नजर आ रहा हो, मगर
अगर एक स्टेप पीछे जाके इसको हम मल्टी की जगह पे इसको करेंगे स्पॉट पे, ओके, स्पॉट स्टैंडर्ड पे, तो आप देख पा रहे हो कि सेंटर में एक राउंड सी शेप का कुछ आ गया है। तो ये क्या कर रहा है, फोकस करने में और भी ज्यादा हेल्प कर रहा है। मगर ये क्या कर रहा है कि एक ही जगह पे फ्रीज है, तो इसके बाद में ये आ गया सेंटर, एक आ गया फोकस पॉइंट लिंक। ये फोकस पॉइंट के साथ अभी लिंक हो जाएगा, जहां पे मैं फोकस पॉइंट को लेके जाऊंगा तो वो साथ साथ वहीं पे उसको ट्रैक कर रहा है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में हम जाएंगे एक्सपोजर स्टेप पे, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब क्या है ये, इसको हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है AELW शटर। ये है क्या, आप एक चीज नोट करते हो कि आपकी बॉडी पे यहाँ पे ये वाला बटन है ना, ठीक है, AEL लिखा हुआ है बॉडी पे, तो इसको आप अगर अभी एडजस्टमेंट करोगे ना तो आपका क्या हो रहा है, सिर्फ अपर्चर अप डाउन हो रहा है। अगर इसको स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो सिर्फ शटर स्पीड अप डाउन हो रही है। इसको AEL को अगर आप दबाओगे ना, जैसे आप अपर्चर अप कर रहे हो तो स्पीड डाउन जा रही है, आपकी पिक्चर सेम रह रही है, पिक्चर का जो एक्सपोजर है वो सेम रह रहा है, मगर आपका अपर्चर बढ़ गया, इसमें स्पीड आपकी नीचे चलेगी। तो इसके लिए रहता है आपका AEL बटन। बहुत सारे बंदे इसको यूज नहीं करते, मगर ये बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपोजर एडजस्टमेंट, ठीक है। एक्सपोजर एडजस्टमेंट जैसे आप मल्टी में कुछ एक्सपोजर अप डाउन रखना चाहते हो, या सेंटर में थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ स्टेप अप रखना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। तो इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं। इसके बाद में पेज नंबर 11 फ्लैश मोड। फ्लैश मोड में जैसे आप ऑन कैमरा फ्लैश यूज करते हो तो आपकी जो कैमरा फ्लैश है वो साथ के साथ फायर हो, या थोड़ा स्लो हो, या थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकती है, मगर मैं इसको रखता हूँ हमेशा फिल फ्लैश पे, ताकि जैसे मेरा बटन रिलीज हो तो तभी फ्लैश फायर हो। फ्लैश, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी जो फ्लैश की पावर है, आपके जो फ्लैश की मान लो आपने एक स्टेप पर थोड़ी सी एक्सपोजर अप रखनी है, लाइट फायर थोड़ी सी ज्यादा हो, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो कि फ्लैश की पावर जो है आपके एक्सपोजर के हिसाब से थोड़ी सी अप या थोड़ी सी डाउन रहे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोजर कॉम्प सेट, मतलब आपका जो एक्सपोजर है वो किस बिहाव पे आपका एडजस्ट हो, एम्बियंस लाइट पे हो, या एम्बियंस प्लस फ्लैश के साथ हो, या सिर्फ एम्बियंट पे हो। मैं हमेशा एम्बियंट और फ्लैश पे रेकमेंड करता हूँ कि आप एम्बियंट एंड फ्लैश पे ही रखो। वायरलेस फ्लैश कब काम करती है, जब आपकी ऑन कैमरा फ्लैश लगी हो वो सोनी की ओरिजिनल लगी हो, और सामने भी आपकी जो जितनी फ्लैश लाइट यूज कर रहे हो वो सोनी की हो, तब जाके काम करती है, ताकि सारी के सारी एक जैसे सिंक हो पाए। तो इसको मैं, क्योंकि मेरे पास सोनी की फ्लैश नहीं है, तो मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रेड आइज रिडक्शन, तो इसको मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। पहले जो पॉकेट साइज कैमरे होते थे उसमें आप क्लिक करते होगे, किसी टाइम आपने चेक किया होगा, क्लिक करते समय उसमें आंखों में ना रेड आइज आ जाती थी। उसको रिमूव करने के लिए रेड आइज ऑप्शन आ गई थी। जो मिररलेस कैमरे थे, जो पॉकेट साइज के कैमरे थे, तो इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ। एक्सटर्नल फ्लैश सेट, इसको हम लोग किसी दूसरे दिन जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 12 और वाइड बैलेंस। वाइड बैलेंस वही जो आप यहाँ से शॉर्टकट की से आप यूज कर सकते हो, भी कौन सा वाइड बैलेंस हो, केल्विन कितना हो, आप अंदर जाके भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी सेट ऑन ऑटो वाइड बैलेंस, मान लो मैं इसको वाइड बैलेंस को अंडर वाटर पे रख रहा हूँ, प्रायोरिटी किस चीज को दे, एम्बियंट लाइट को दे, या वाइटनेस को दे, या स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने उसके हिसाब से वाइट बैलेंस मेंटेन हो। तो मैं हमेशा एम्बियंट पे ही रखता हूँ, क्योंकि लाइटिंग सैचुरेशन या लाइटिंग का कलर वो डिफरेंट रहता है। तो एम्बियंट के हिसाब से ही अगर मैं ऑटो वाइट बैलेंस यूज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ही यूज हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है DRO, ऑटो HDR। इसको कैसे हम यूज करते हैं, DR मतलब DRO डायनेमिक रेंज। आप बोलते हो ना कि सोनी की भाई डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा है, अगर आप किसी सिचुएशन में
विदाउट फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑन करता हूँ। मोस्टली मेरा जो ऑफ ही रहता है, क्योंकि अगर आपको मान लो सब्जेक्ट की बैकग्राउंड थोड़ी डार्क चाहिए और फेस थोड़ा सा पॉप चाहिए, लाइटिंग आपने वहां पे फिल कर दी है, तो अगर आपका जो डायनेमिक रेंज ऑन होगी तो वो क्या करेगा, उसको एक साथ बैलेंस कर देगा, ब्लैक को उभारेगा और जो ब्राइट एरिया उसको नीचे लेके आएगा, वो बैलेंस करने के लिए। तो आप इसको लेवल भी सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक पे सेट करना चाहो, जैसी सिचुएशन है, मान लो कपल है वो डार्क एरिया में है, पीछे स्काई में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो आप उसके हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका लेवल भी है, लेवल के हिसाब से आपको कितनी उसकी जैसे फोटोशॉप में ओपेसिटी होती है, अभी आप कितनी फिल करना चाहते हो, कितनी ओपेसिटी के हिसाब से वैसे ही आप इसको डायनामिक रेंज को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ ताकि मेरे को जो मैं कलर अचीव करना चाहता हूँ, जो मान लो मैं पिक्चर क्लिक करना चाहता हूँ, जितनी लाइट डार्क हो वो मेरी आए ही आए, मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ। अब अपने हिसाब से इसको ऑन या ऑफ या अपने हिसाब से लेवल इसको रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया क्रिएटिव स्टाइल। क्रिएटिव स्टाइल हर बंदा जानता है कि पिक्चर विविड, स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, क्लियर, डीप या लाइट या मोनोक्रोम, जो जिस टाइप की आपको कलर का जहाँ मान लो आपको कलर स्टाइल चाहिए, आपको थोड़े से पॉप कलर चाहिए तो आप विविड कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो, मोनोक्रोम चाहिए तो, या आपको सीपिया कलर चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे। मैं आपको इस चीज़ के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड है कि आपको फेडी कलर पसंद है, या आपको थोड़े से पॉप कलर, या आपको थोड़ा सैचुरेटेड कलर, विविड कलर चाहिए, वैसे हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट मतलब ये ऑफ है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे कोई आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, या कोई सिर्फ रेड कलर चाहिए, ग्रीन, ये इफेक्ट वाली है, वो आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। ये टाइम वेस्ट वाली ऑप्शन है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट है पिक्चर प्रोफाइल। पिक्चर प्रोफाइल हर बंदा जो सोनी यूज़ करता है उसको प्रोफाइल्स के बारे में पता रहता है, तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको पिक्चर प्रोफाइल बेस्ट लगती है। तो नेक्स्ट है फोकस मैग्नीफाई। जैसे मैंने इसको AF ऑन पे इसको मैग्नीफाई किया हुआ है, मेरे को फोकस कहाँ पे करना है या कितना का फोकस हो चुका है उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है फोकस मैग्नीफाई टाइम। आपको कितने सेकंड के लिए आपको आपका जो प्रीव्यू है, मैं 2 सेकंड के लिए रखता हूँ कि हाँ मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे, बस अभी 5 सेकंड के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, ये देखो। ओके, इंटरवल फोकस मैग्नीफाई, तो कितना आपको डीप जाके आपने दिखाना है, कितना देखो इतनी सी स्पेस है। जैसे मैं इसको 1x पे करूँगा, एक तो आपका 1/3 हो गया, पहले इतना दिखाएगा फिर उसके बाद में इतना दिखाएगा, इसके बाद में 6x कर दिया मैंने डायरेक्ट 6x पे। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको पहले कितना का एरिया नज़र आए कि मेरे को कहाँ पे फोकस करना है। ओके, जैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो वैसे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। आपको मान लो भी इसको ऊपर टॉप को दिखाना है तो यहाँ पे फोकस करना है तो सीधा वहीं पे फोकस पॉइंट चला गया। तो नेक्स्ट है ऑटो फोकस मैग्नीफाई ऑन। ये वही, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये सिर्फ वहीं पे रहेगा। MF असिस्ट। MF असिस्ट मतलब जैसे मैं इसको अगर मैं करूँगा मैनुअल, तो जैसे मैं इसको रिंग को घुमाऊंगा तो ये साथ के साथ सीधा इसने उसको जूम कर लिया कि आपको पता चले कि आपका फोकस कितना हो चुका है। अगर आप इसको मैग्नीफाई को ऑफ कर दोगे तो ये सिर्फ ऐसे ही फोकस करेगा। तो मैं रखता हूँ ऑन, कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीकिंग सेटिंग। पीकिंग सेटिंग हर बंदे को आजकल पता है कि आपको जब मैनुअल यूज़ कर रहे होते तो एक ट्रैकिंग पॉइंट पता चलता है जिसमें आप मतलब रेड कलर या येलो कलर सेंस होता है कि हाँ कहाँ पे फोकस हो रखा है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटी फ्लिकिंग शॉट। आप या फिर कई बार लाइट फ्लिकिंग कर रही होती है उसको
भी ये रोकता है, तो इसको हमेशा हम ऑन ही रखते हैं। फेस रजिस्ट्रेशन में आपका मान लो एक सब्जेक्ट है, आप ब्राइड, फेस रजिस्ट्रेशन में आप किसी का भी फेस रजिस्टर कर सकते हो, लाइक ग्रूम का या ब्राइड का। तो कैमरा जब भी उसका फेस डिटेक्ट करेगा तो हमेशा उसको प्रायोरिटी देगा, आपका फोकस जो पॉइंट होगा वो हमेशा मतलब उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही ट्रैक करेगा। तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अच्छा था मगर मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि कई बार फोकस कहीं और करना पड़े तो ये सिर्फ उसी को प्रायोरिटी देता है। तो रजिस्ट्रेशन फेस प्रायोरिटी किसको दे, ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो पेज नंबर 1 है फाइनली हमने पूरी की पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर दी है। तो नेक्स्ट हम बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहे हैं पेज नंबर 2 की। मैं आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जो बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो यार। चलो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, जब इस वीडियो पे 500 के अराउंड लाइक्स हो जाएंगे तो तब हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।